बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 6 साल पहले की बात है कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के छोटे साहबजादे हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब दावत इस्लामी से अलहदा हो गए। उनके अलहदा होते ही मुख्तलिफ़ किस्म की चेमगोयाँ सामने आईं। किसी ने कहा कि जानशीनी के मामलात थे, इसलिए हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी दावत इस्लामी को छोड़ गए। किसी ने कहा कि हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब गाजी मुमताज़ कादरी साहब के जनाजे और फिर तहरीक लबैक को सपोर्ट करने के बाद जब वो कराची मरकज़ में पहुँचे तो उनको दावत इस्लामी से अलग कर दिया गया। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा और मुख्तलिफ़ किस्म की चेमगोयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की जब ख़बरें सामने आईं तो अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक मैसेज सोशल मीडिया पे भेजा कि आखिर वजह क्या है, हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब दावत इस्लामी से अलग क्यों हुए। उसके जवाब में क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने यह फरमाया कि मेरी और बिलाल रज़ा अत्तारी साहब की जो सोच है वो मुख्तलिफ है, और मैंने दावत इस्लामी के ऊपर तकरीबन 40 साल एक मेहनत की है और इसके दरख्त को अपने खून से सेंचा है। मैंने बड़े मामलात के अंदर खिदमात की हैं, तो मेरी और हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब की जो सोच है वो मुख्तलिफ है। इसलिए वो हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब खुद, मैंने उनको नहीं निकाला और ना ये कहा कि आप दावत इस्लामी से अलग हो जाएं, बल्कि हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब खुद ब खुद दावत इस्लामी से अलग होकर वो भी दीन इस्लाम का ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिलाल रज़ा अत्तारी साहब किसी कारोबार से मुंसलिक हो गए, नहीं, बल्कि वो अलहदा होकर अपनी सोच के मुताबिक दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये सारी बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें करते हैं और बग़ैर तहक़ीक़ के गिला करते हैं और बग़ैर तहक़ीक़ के बात को आगे शेयर करते हैं कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने अपने बेटे को इसलिए निकाला है कि वो गाज़ी मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शरीक थे और उन्होंने तहरीक लबैक को सपोर्ट किया, तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा होता तो अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब उनके लिए दुआ ना करते और उनके बारे में अपना पैगाम ना भेजते। ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीर 2018 के इलेक्शन की है, जब हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के छोटे साहबजादे हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब ने इलेक्शन के दौरान तहरीक लबैक को सपोर्ट किया और उनको ही वोट दिया। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये इलेक्शन 2024 से पहले की तस्वीर है, जो कुछ दिन पहले हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब तहरीक लबैक के दफ्तर जो कराची में वाक़ है वहाँ पे तशरीफ़ लेकर गए और भरपूर हिमायत का ऐलान किया और ये भी कहा कि हम इंशाअल्लाह तहरीक लबैक को सपोर्ट करेंगे और तहरीक लबैक को ही वोट देंगे। आखिर में मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के जितने भी मुरीदीन हैं, चाहने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि जिस तरह हज़रत के छोटे साहबजादे हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी साहब ने तहरीक लबैक के हक़ में बयान दिया है और उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि वोट सिर्फ तहरीक लबैक को ही दिया जाए, तो आपसे ये गुजारिश है कि अपना वोट ज़ाया न करें, किसी भी पार्टी को ना दें, बल्कि तहरीक लबैक को वोट दें। इसलिए कि जब तहरीक लबैक असम्बली में आएगी और इक़्तिदार में आएगी तो आका अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पे आ जाएगा। बस हमने यही करना है कि ये वोट हमारे पास अमानत है और हमने इंशाअल्लाह मुहर जो है वो क्रेन पे लगानी है ताकि आका अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो तख्त पे आए। और ये जो हमारा वोट देना है ये ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रेन को वोट देना, तहरीक लबैक को वोट देना ऐसा है जिस तरह आका अलैहिस्सलाम को खुश करना है, और जिसने आका अलैहिस्सलाम को खुश किया तो उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।